बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स। आज हमारी पास्ट पेपर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। बेसिकली आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। मीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी में बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है कि इन पर फुली कॉन्सनट्रेट करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली नई अपडेट से आगाह रहें। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। द आइडिया ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग एज सम ऑर्गेनाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन 1994 बाय मिस्टर गो चोंग तोंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान या फिर सिंगापुर। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी सिंगापुर। ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या किया था, इसका ख्याल पेश किया था कि एशिया यूरोप के जो सरबराहान हैं उनकी मीटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, स्टेट कोर्ट ऑफ पंजाब या फिर डी नन ऑफ दी। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब। बेसिकली जो लाहौर हाई कोर्ट है इसको पहले चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब कहा जाता था। The next question is one molecule of water is composed of two hydrogen atom, two oxygen atom, one atom of hydrogen, one atom of oxygen, two atoms of hydrogen, one atom of oxygen या फिर one atom of hydrogen and two atoms of oxygen। इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है two atoms of hydrogen and one atom of oxygen mean H2O। And the next question is according to the police order 2002 the head of police in a district, superintendent of police, senior superintendent of police, district police officer या फिर कोऑर्डिनेटिंग पुलिस ऑफिसर। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिसको उर्फ आम में लोग डीपीओ भी कहते हैं। टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज़ रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज, यूनिसेफ, आईएलओ, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दीज। ये जो जितनी भी यूएनओ की एजेंसीज हैं ये सब जो हैं बारी बारी पर पीस अवार्ड हासिल कर। क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ कार्निवोर इज वाइल्ड, इमेच्योर, डेंजरस या फिर मीट ईटर। तो जो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी यानी कि मीट ईटर। बेसिकली कार्निवोर एक बायोलॉजिकल टर्म है और ऐसे जानदारों को कार्निवोर्स कहते हैं जो कि क्या सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं यानी पे गोश्त पर इन्हिसार करते हैं। And the next question is when was Sindh separated from Bombay Presidency and created as a separate province, 1936, 1941, 1935 या फिर 1938। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 1936। बेसिकली कैद आज़म के 14 नुकात में इस मुतालबे के बाद 1936 में सिंध को मुंबई से अलहदा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गडानी बीच नियर कराची। इट इज़ अ पिकनिक रिजॉर्ट, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री या फिर इट हैज़ ह्यूज ऑयल डिपॉजिट्स। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या किया जाता है, नकारा होने वाले जहाज़ों को तोड़ा जाता है। Today's next question is where is the European Union headquarters based? पेरिस, इंग्लैंड, बर्लिन या फिर ब्रसल्स। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी ब्रसल्स। बेसिकली यूरोपीय यूनियन के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं या जो दफातर हैं वो ब्रसल्स में वाक़ हैं। ये यूरोप का एक शहर है। And the next question is about which act the Muslim shall be asked first of all on the day of judgment? सलात, फास्टिंग, हज या फिर ज़कात। इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सलात। बेसिकली रोज़े क़यामत जो सबसे पहला इंसान से सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर हु इंट्रोड्यूस जेल सिस्टम फॉर डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ या फिर हज़रत वलीद बिन अब्दुल मालिक। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जो है वो कैदियों के लिए जेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। And the next question is the word tsunami belongs to which of the following languages? Latin, English, Japanese या फिर Chinese। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी कि जापानीज़। बेसिकली जो सोनामी है ये सबसे पहले 2004 में जापान में ही आया था और ये जापानीज़ लैंग्वेज से ही माखूज़ है। And the next question is which Muslim leader was selected as the president of the Indian National Congress in 1896? बदरुद्दीन तैयब जी, आर एम सयानी, सलीमुल्लाह ख़ान या फिर नवाब वकार अल मुल्क।
तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी बदरुद्दीन तैयब जी, पहले कांग्रेस के मुसलमान लीडर। Today's next question is Nasruddin Kabacha was a lieutenant of Mahmud Ghori. He also served as governor of Lahore, राजस्थान, पिशावर या फिर मुल्तान। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी मुल्तान। नासरुद्दीन कबाचा जो है वो लेफ्टिनेंट होने के अलावा मुल्तान के गवर्नर भी रहे हैं। Today's next question is which of the following is a vector quantity, speed, temperature, mass या फिर velocity। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी यानी velocity। बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड पाकिस्तान आर मेकिंग अ बिड फॉर मेंबरशिप और ऑफ NSG। What does NSG stand for? न्यूक्लियर स्टेट्स ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, सैंक्शंस ग्रुप या फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। Today's next question is the most abundant element in the universe is iron, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द कुरान मजीद रिवील्ड? 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स या फिर 26 ईयर्स। तो जो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 23 ईयर्स। बेसिकली कुरान मजीद जो है वो 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ था। Today's second last question is archaeology is a branch of anthropology, cultural anthropology, biological anthropology फिर या फिर paleoanthropology। तो जो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की एक शाख है जो कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। And the last question is Pakistan and Afghanistan have a transit trade agreement signed in 1959, 55, 62 या फिर 1965। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी 1965। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1965 में। तो गाइस ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।